नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं एक नई जानकारी। आज हम बात करेंगे वृषभ लगन में बृहस्पति जब अष्टमेश और एकादशेश हो जाते हैं और 12 भावों में बैठ जाएं तो किस प्रकार का परिणाम देंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वृषभ लगन वालों के लिए बृहस्पति पृथक पृथक सभी भावों में बैठकर सभी प्रकार की स्थितियों में, चाहे वो अस्त हो, नीच हो, स्वग्रही हो, वक्री हो, किस प्रकार का परिणाम यहाँ देने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी लोग अपनी कुंडली में वृषभ लगन में बृहस्पति की स्थितियों के बारे में जानना चाह रहे हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में दे दिया है कि आपका बृहस्पति मान लो पहले घर में है या चौथे घर में है, तो चौथे घर वाले बृहस्पति कितने समय से कितने समय के बीच में इस वीडियो में उस अपने फल को जान पाएंगे, उसका विवरण मैंने नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन सभी के लिए कॉमन होता है। जैसे बृहस्पति से संबंधित हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति एक 5 भावों के कारक ग्रह हैं। ये आपके पैसे को कंट्रोल करते हैं, आपकी संतान को, आपकी विद्या को, आपके भाग्य को, आपके कर्म को और आपके लाभ को अकेला ये प्लेनेट है जो केंद्रित कर सकता है, इन सबको देने में सक्षम है। क्योंकि बृहस्पति से ज्यादा बेहतर कोई भी बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट नहीं होता। कुंडली में इस ग्रह का अच्छा और स्वस्थ अवस्था में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है अगर आपको जीवन से संबंधित सभी प्रकार के सुख चाहिए। क्योंकि इस प्लेनेट के बिना ना आप सामाजिकता प्राप्त करेंगे, ना व्यवहार प्राप्त करेंगे, ना अच्छे लोगों में उठ बैठ प्राप्त करेंगे, ना जनता का सहयोग मिलेगा, ना पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार का प्लेनेट वृषभ लगन में 12 भावों में किस प्रकार के परिणाम देने जा रहा है उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार से ज्योतिष से संबंधित जानकारी मैं समय समय पर लाता रहता हूं। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो बेल आइकन दबाने से उसके पास आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं कि वृषभ लगन में बृहस्पति किस प्रकार का परिणाम दे रहे हैं। एक बहुत ही शुभ ग्रह बृहस्पति, जो कि सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ कहलाता है, वो यहां लगन में बैठा है कुंडली के सबसे सुख स्थान पे। कुंडली का सबसे अच्छा स्थान लग्न होता है और लग्न में ही बैठ रहा है सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, यानी जीवन में आने वाली आपदाओं को बचाने में सक्षम होता है। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई व्याधा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपके ऊपर आने वाली है तो उसको ये बृहस्पति कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि ये ग्रह यहाँ दिग्बली भी होता है, इसलिए सही समय पर सही दिशा, सही सलाह व्यक्ति विशेष द्वारा आपको प्राप्त भी हो जाती है, या आपके स्वयं के दिमाग में अच्छी योजनाएं आती हैं कि मुझे जीवन में कहाँ क्या करना है। क्योंकि ये गुरु हैं, आचार्य हैं, और यह शुक्राचार्य यानी शुक्र देव की पहली राशि के अंदर हैं। राशि स्थिर है, शुभ ग्रह की राशि है, इसलिए ज्ञान के लिए तो अच्छी है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति यहाँ अपने ही ज्ञान में उलझ के रह जाता है, क्योंकि शुक्राचार्य की राशि है तो ये शत्रु की राशि, यानी शुक्राचार्य कुछ कह रहे हैं, बृहस्पति कुछ कह रहे हैं, तो यहाँ व्यक्ति ऐसी स्थितियों में उलझ के रह जाता है। यानी स्वयं के डिसीजंस में लोगों को सलाह दे रहा है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जब खुद के निर्णय की बात आती है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। ऐसे लोगों को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, संतान संबंधी सुख प्राप्त होता है, अच्छी बुद्धि, अच्छी बौद्धिक क्षमताएं प्राप्त होती हैं, वैवाहिक जीवन से संबंधित सुख की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, यानी जीवन में विवाह का सुख मिलता है। बाकी अदर चीजों पर भी विवाह का सुख निर्भर करता है, लेकिन यहाँ बृहस्पति बैठकर बहुत हद तक ये प्रयास करेगा कि आपको अच्छा और वैवाहिक सुख दे, और साथ ही साथ पूर्व पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, धार्मिक लोगों के में बीच जाना, धर्म से संबंधित कार्य, भाग्य से संबंधित लाभ, ऐसे लोगों को यहाँ प्राप्त होता है। ऐसे लोग जीवन में अपनी योजनाओं के द्वारा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बृहस्पति जो कि अष्टमेश होके लगन में है, ये थोड़ा सा जीवन में स्लो प्रोग्रेस कह सकते हैं या देरी से प्रोग्रेस कहते हैं, लेकिन लाभ भी मिलता है। कभी कभी अचानक से लाभ मिलना,
पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ, कोई गड़ा हुआ धन, कोई पुराना धन वापसी के भी ये बहुत अच्छे संकेत मिलते हैं, यानी किसी प्रकार से लाभ की स्थिति यहाँ रहती है। साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ धन योग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति एकादशेश है। एकादशेश होके वो लग्न में बैठा हुआ है, लाभ का लगन से संबंध है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा धन योग भी बनता है, यानी बृहस्पति की दशा आपके लिए धनकारक है। आपके बड़े बुजुर्ग सभी से आपको किसी न किसी प्रकार का सहयोग दिलाने में सक्षम होगा। सूर्य की आभाव से अगर ये ग्रह अस्त हो जाता है तो भूमि जमीन जायदाद तो व्यक्ति को मिलती है, लेकिन जहां पर बुद्धिमानी की बात करें या बुद्धिमत्ता का विकास की बात करें, वो थोड़ा सा स्लो स्थितियां हो जाती है। और साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा मैच्योरिटी लेवल देर से प्राप्त करता है। वक्रत्व स्थिति में ये स्थिति और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, लेकिन थोड़ा सा उसके भीतर घमंड भी आ जाता है कि शायद मैं जो करता हूं या मेरी ही सलाह जो है वो जीवन में सबसे ज्यादा बेहतर रहती है। तो इन चीजों से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। अब बात करेंगे, अगर आपका ये बृहस्पति कुंडली के यानी वृषभ लग्न के दूसरे घर में बैठा हुआ हो तो किस प्रकार के परिणाम दे रहा है। देखिए, दूसरा घर हमेशा वाणी, धन, कुटुंब, पैसा इनके लिए जाना जाता है। यहां पर बैठी है बुध की राशि है, और बुध की बौद्धिक विकास करने वाली राशि, वायु तत्व की राशि यहां पर बैठी हुई है। यानी दूसरे घर में जब बृहस्पति पहुंचेंगे तो व्यक्ति की वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, वाणी को सौम्यता प्रदान करेंगे, अच्छी वाणी बोलेगा, लोगों के बीच में अपनी वाणी के द्वारा पहचाना जाएगा। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता, प्रवक्ता होते हैं। सामाजिक रूप से देखा जाए तो अच्छा उपदेश देने वाले होते हैं। कहीं इनको भाषण के लिए खड़ा कर दिया जाए तो अच्छी बातों के द्वारा लोगों को प्रभावित भी कर देते हैं। द्वितीय भाव जब वाणी का हो और वहां पर बुध जैसी राशि में हो, ऐसे लोग जीवन में अच्छे टीचर भी होते हैं, प्रवक्ता भी होते हैं। भाषण देने की शक्ति तो इनकी अच्छी हो ही जाती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो अच्छा होगा। साथ ही साथ थोड़ा सा मीठे के शौकीन हो जाते हैं। उसके अलावा ऐसा बृहस्पति कुटुंब की वृद्धि करने वाला होता है, क्योंकि बृहस्पति धन स्थान में बैठकर ये कहा जाता है कि बृहस्पति कारक है दूसरे घर का, कारको भावनाशाय। लेकिन ये कारको भावनाशाय इस ही स्थिति में होता है कि जब ये बृहस्पति बहुत अत्यधिक पीड़ित अवस्था में हो, तभी ये कारको भावनाशाय करेगा, नहीं तो ये आपको यहाँ अच्छा खासा धन देगा। ऐसे लोगों को पैसे से ज्यादा जो प्यार हो जाए वो सामाजिक स्थिति से होता है। ऐसे लोग कुटुंब का सहयोग करने वाले, कुटुंब की वृद्धि करने वाले, अपने घर परिवार के लोगों के लिए जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करने की इच्छा भी रखते हैं। ये स्थिति शत्रुओं को अपने दिमाग से, बुद्धि बल से, अपने विवेक से परास्त करने वाली होती है। या तो ऐसे लोग आसानी से बीमार ही नहीं होते हैं, और यदि बीमार हो जाएं तो बहुत लंबे समय तक इनको बीमारियां परेशान करती हैं। कोलेस्ट्रॉल, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे लोगों को देखी गई है। अगर ये प्लेनेट यहाँ वक्रत्व स्थिति में हो तो निश्चिततः ये आपको अपनी दशा भुक्ति में बीमार कर देगा। पैतृक संपत्ति के लिए ये कॉम्बिनेशंस फिर से अपने आप में कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। आयु के उद्देश्य से भी ये अच्छा है। बृहस्पति यहाँ अष्टमेश एकादशेश होके हैं, इसलिए आपको शुभ फल, अचानक से होने वाला लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, कोई गड़ा हुआ धन, ससुराल पक्ष से भी अच्छा धन अर्जित करने का ये एक कॉम्बिनेशन है। और बृहस्पति क्योंकि यहाँ लाभेश भी हैं, लाभेश होके धन भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत सुंदर राजयोग भी मिलता है। यानी धन व्यक्ति ऐसी दशा में बहुत अच्छा कमाता है। यदि वर्ग कुंडलियों में भी इसकी स्थिति अच्छी हो तो ये प्लेनेट अपने दशा भोग काल में अच्छा खासा धन देने में सक्षम होता है। अगर ये पीड़ित है तो आपके धन का नाश भी करेगा, या आपकी कमाई हुए धन को कोई और ही ले जाएगा, या कोई और ही उसका उपभोग करेगा। ऐसी स्थितियां भी देखी गई है। चलिए बात करते हैं, बृहस्पति यदि तीसरे भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल देंगे। तीसरा भाव कम्युनिकेशंस का भाव है, सहजता का भाव है, हिम्मत का, साहस का, स्वयं के बल पर कुछ कर गुजरने का भाव होता है। ऐसे लोग जीवन में, क्योंकि यहाँ बृहस्पति उच्चस्थ राशि में आ गए हैं, अच्छे भाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, अपने अंदर अच्छा ज्ञान समाहित रखते हैं,
उपदेश देने में अच्छे होते हैं, दूसरों को सलाह दे दे तो वो कामयाब हो जाती है। अच्छे प्रवक्ता, अच्छे राइटर, अच्छे टीचर, ऐसे लोग अपने जीवन में बन सकते हैं। अपनी पत्नी को संतान से भी अधिक प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। स्थानों पर जाकर यात्राएं करके, टूर से, ट्रैवलिंग से, कम्युनिकेशन से, लोगों के साथ जुड़कर, मित्रों के साथ जुड़कर लाभ प्राप्त करने वाला एवं अन्य लोगों को भी लाभान्वित करने वाला ऐसा प्लेनेट होता है। ऐसे लोग भाई या बहनों में या तो सबसे बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, मंझले नहीं देखे जाते हैं। क्योंकि तीसरा भाव एक किसी को समझाने वाला भाव भी है, यानी अच्छे खासे मैनेजमेंट संभालने वाले भी होते हैं। ऐसे लोग दूर स्थानों पर जाकर शिक्षा या विद्या भी लेते दिखाई दिए हैं। ये स्थिति थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक स्थिति होती है। छोटे भाई बहनों से संबंधित संबंधों या उनका ना होना या उनका देरी से प्राप्त होना भी ऐसे प्लेनेट के कारण देखा गया है। लेकिन ज्ञान के बल पर सफलता, वाणी के बल पर सफलता, अपनी बोलचाल के माध्यम से सफलता, सामाजिक रूप से प्रबलता वाली स्थिति ऐसे लोगों के साथ देखी गई है। क्योंकि यहाँ लाभेश है बृहस्पति और तीसरे स्थान में उच्चस्थ स्थिति में है। लाभ प्राप्ति के लिए टूर ट्रैवलिंग्स करना और अपने सिर्फ ज्ञान और बौद्धिक विकास के बल पर अच्छा खासा प्रगति ऐसे लोग अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है और ये कर्क राशि गहनता की राशि है और थर्ड हाउस में है। यानी अगर ऐसे लोग लिखना और लेखन क्षेत्र में पहुंच जाए तो बड़ी गहनता से चीजें निकाल कर लाने में सक्षम होते हैं। अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, परख रखते हैं जीवन में अच्छाई क्या है, जीवन में बुराई क्या है। अगर ये ग्रह सूर्य के अभाव से अस्त होता है तो जीवन में मकान का सुख तो मिल जाता है, लेकिन सुख प्राप्ति में व्यक्ति को देरी होती है। साथ ही साथ अगर वक्रत्व स्थिति में हो तो व्यक्ति को कभी कभी अपने ज्ञान का घमंड भी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल ये स्थिति काफी अच्छी है। अगर वर्ग कुंडलियों में भी इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है तो ये प्लेनेट आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। चलिए अब मैं बात करता हूं बृहस्पति अगर आपके चौथे भाव में बैठा हुआ। चौथा भाव सूर्य की राशि का भाव है। चौथे घर में सूर्य यानी मित्र की राशि में बृहस्पति बैठे हैं। जब सिंह राशि जो कि एक राजसिक राशि है और सात्विक राशि है उसके अंदर बृहस्पति जैसा हो, यानी ऐसे व्यक्ति समाज से अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, समाज के भीतर अपना अच्छा रुतबा कायम करते हैं, सामाजिक लोगों के लिए एक पहचान बन जाते हैं। अपने अच्छे कार्यों के द्वारा समाज में उत्थान होना, समाज में तरक्की करना, जनता से लाभ उठाना, राजनीतिक क्षेत्र में लाभ या समाज में अच्छी पद प्रतिष्ठा भी इनको लोगों प्राप्त होती है। यानी जिस एक क्षेत्र में ये रहते हैं वहां इनको अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि चौथा घर जमीन जायदाद वाहन सुख से संबंधित है तो निश्चित स्वयं के बल पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित सुख मिलता है। पैतृक संपत्ति का सुख तो इनको व्यक्ति को मिलता ही है, साथ ही साथ अपने बल पर ये एक अच्छे खासे सुख साधन जुटाने में सक्षम होते हैं। ये स्थिति पुराना पैसा निकालने में सक्षम है, गड़ा हुआ धन देने में सक्षम है, आयु के लिए अच्छा है, बीमारियों से दूर रखता है, झगड़े झंझटों से दूर रखता है, परिवार की सकुशलता चाहता है। ऐसा व्यक्ति वो चाहता है कि घर परिवार के सब लोग एक साथ रहें। लाभेश भी हैं यहाँ बृहस्पति और चौथे घर में बैठे हैं तो ये स्थिति लाभ के अवसर देती है। कभी कभी प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो प्रॉपर्टी के दस्तावेज ठीक प्रकार से ना देखे गए हों तो प्रॉब्लम होती है। सरकारी कार्य काजों में भी इंटरफेयर करके ऐसे लोगों को लाभ होता है। क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर भी पड़ रही है, इसका मतलब दूर के लोगों से जुड़ना, हायर एजुकेशन करना, धार्मिक एजुकेशन करना, धर्म से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, दूर स्थानों पर पढ़ने के जाने के भी यहाँ कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। अगर ये प्लेनेट यहाँ वक्री भी हो जाए तो थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, नहीं तो आपकी बुद्धि को और अधिक चतुर बनाने में ये प्लेनेट सक्षम है। अपने आप में बहुत बेहतर स्थिति। बृहस्पति अगर वृषभ लगन में चौथे घर में बैठे, पाप पीड़ित ना हो, वर्गों में भी इनकी स्थिति अच्छी हो तो ये प्लेनेट अपनी दशा भोग काल में आपको बहुत सुंदर परिणाम देने में सक्षम हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ लगन के अंदर बृहस्पति अगर पंचम भाव में बैठे तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। पंचम भाव में बुध की मूल त्रिकोण उच्च और स्वग्रही राशि है।
अगर बृहस्पति या पंचम भाव में होते हैं तो ये बौद्धिक विकास के लिए अच्छा है, आपको सामाजिक समझ भी देता है, व्यापारिक समझ भी देता है, किस प्रकार से क्या निर्णय आपको अपने जीवन में लेना है, संतान के लिए कैसा निर्णय लेना है, एजुकेशन के लिए कैसा निर्णय लेना है, सामाजिक कार्यों के लिए कैसा निर्णय लेना है, वो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है और यहाँ बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह, क्योंकि बुध की राशि भी एक शुभ राशि ही है, इसलिए ये लक्ष्मी प्रदाता है, अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है। बृहस्पति क्योंकि पंचम के कारक हैं और अष्टमेश भी हैं, तो कभी कभी संतान प्राप्ति में देरी के भी योग देखे गए हैं। अगर सप्तांश कुंडली में ये बृहस्पति बहुत प्रॉब्लम में है या वहां पर पंचमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये संतान हीनता भी देता है, यानी संतान देता ही नहीं है, ऐसी स्थिति भी है। लेकिन शुभ स्थिति में है तो आपको संतान यहाँ अवश्य होगी। पंचम भाव एक पूर्व पुण्यों का भाव भी कहलाता है, यानी बृहस्पति की इस प्रकार की ब्लेसिंग्स जो पंचम भाव पर पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके पूर्व पुण्य उजागर करती है, ईश्वर की कृपा आपको होती है। स्वयं के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर भाग्य को बनाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कभी कभी एजुकेशन में गलत चुनाव के कारण इनको प्रॉब्लम हो जाती है, या जीवन में ये कह सकते हैं कि एक बार अवश्य ही इनको एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसको ये अपनी बुद्धि से कवर कर लेते हैं, अपने ज्ञान से कवर कर लेते हैं। ऐसे लोगों को पूर्वानुमान भी होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति काम करती है कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। वैसी स्थिति भी पंचम का बृहस्पति देने में सक्षम होता है, क्योंकि ये एकादशेष होके पंचम में है, तो ये बहुत सुंदर धन योग है। शिक्षा में मालाएं पहनाई जा रही हैं, शिक्षा में आप सम्मानित हो रहे हैं, सामाजिक कार्य में आप सम्मानित हो रहे हैं, बड़े भाई का आपको सहयोग मिल रहा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है, अच्छा पैसा आप इस दौरान कमाने में सक्षम हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ लग्न को भी दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब आप अपने अच्छे कार्यों के द्वारा सम्मान भी प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा नेचर प्राप्त कर रहे हैं। पैसे की इतनी व्यक्ति को आकांक्षा नहीं होती जितनी उनको सामाजिक स्थिति की आकांक्षाएं होती हैं कि मैं अपने जीवन में रहूं तो मुझे अच्छा मान सम्मान प्राप्त हो जाए। अगर ये प्लेनेट वक्री हो जाए तो ये संतान में देरी देने में भी सक्षम है, साथ ही साथ आपको किसी न किसी प्रकार के रोग में भी लिप्त ये अपनी दशा भोकाल में कर सकता है। कभी कभी व्यक्ति के भीतर इस प्रकार के विचार भी आते हैं कि शायद मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर हूं, तो उन चीजों से व्यक्ति को यहाँ बचना चाहिए। ओवरऑल ये पोजीशन अपने आप में बहुत बेहतर है। बात करूंगा अगर ये बृहस्पति बैठ जाए कुंडली के छठे घर के अंदर। छठा घर तुला राशि, तुला राशि में बैठा हुआ बृहस्पति अगर पाप पीड़ित हो तो निकृष्ट बृहस्पति कहलाता है, यानी सिर्फ नाम का बृहस्पति होगा, अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। सबसे पहले तो ये लग्न से छठे घर में है, रोग देगा, ऋण दे सकता है, शत्रु दे सकता है, कोर्ट कचहरी में फंसा सकता है, लंबी बीमारी आपको यहाँ दे सकता है। साथ ही साथ सिर्फ आप समझदारी वाली बात ही करेंगे लेकिन उसे अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। धन के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। अष्टमेश होके बृहस्पति यहाँ बैठेंगे छठे घर के अंदर, ये एक विपरीत राजयोग है, लेकिन जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंस जाएंगे तब जाकर ये स्थिति वहां से आपको निकाल कर ला सकती है, क्योंकि ये शुक्राचार्य की राशि है और शुक्राचार्य की राशि में बृहस्पति आचार्य बैठ गए हैं, यानी यह व्यक्ति सोचेगा कुछ लेकिन उसके साथ होगा कुछ, उसकी योजनाएं बनेंगी कुछ लेकिन उसकी योजनाओं में सफलता प्राप्त नहीं होंगी। ऐसे लोग जीवन में व्यापार ना ही करें तो अच्छी बात है, नौकरी के ही दम पर ऐसे लोगों को जीवन में लाभ मिलता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जहां पर व्यक्ति नौकरी कर रहा है वहां पर वो उसको मान सम्मान मिल जाता है, या उसको कोई जिम्मेवारी अगर वो दे देते हैं तो उसे अच्छी तरीके से निभाने में ये सक्षम भी है। एकादशेष है बृहस्पति, अपनी राशि से अष्टम में बैठे हुए हैं, लाभ प्राप्ति के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को। कभी कभी व्यक्ति के द्वारा कमाया गया लाभ डूब जाता है, या व्यक्ति जो काम करता है उसका स्नेह या कह सकते हैं कि उसकी शाबाशी एक तरीके से उसको मिलती ही नहीं है, उसका मजा कोई और या अन्य लोग ही ले जाते हैं। वो प्रॉब्लम भी यहाँ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ धन का खर्च होना, धन का बिना बात की खर्च होना, धन का बीमारियों पर खर्च होना, ऐसी स्थिति भी दिखाई देती है। अनावश्यक कार्यों के लिए कर्ज में डूब जाना,
अपने आप को दर्शित करने के लिए व्यक्ति कर्ज ले लेता है और फिर वो कर्ज उसमें पड़ता चला जाता है। कभी व्यापार के लिए कर्ज ले लिया तो व्यापार भी डूब गया और कर्ज का कर्ज चढ़ गया। तो ऐसे लोगों को बृहस्पति की दशा में बहुत ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए। अगर ये बृहस्पति वर्ग कुंडलियों में, जैसे नवांश कुंडली में इसका बल देखा जाता है, वहां पर खराब हो जाए, प्रोफेशन के चार्ट में भी अच्छा ना हो, तो ये बृहस्पति की दशा आपको बर्बादी के कगार तक भी ला सकती है। इसलिए वर्ग कुंडलियों में इसका अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम केंद्र त्रिकोणों में और धन स्थानों से तो इसका संबंध अवश्य आना चाहिए। अगर ये सूर्य की अभाव से अस्त भी हो जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद देगी, घर मकान से संबंधित सुख नहीं मिलेगा, जमीन जायदाद से संबंधित झगड़े भी आपको यहाँ मिलेंगे और वक्रत स्थिति में ये लंबी बीमारी देने में सक्षम है। चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर ये बृहस्पति बैठ जाए सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल की राशि है, ये एक स्थिर राशि है। बृहस्पति अपने आप में एक बहुत सौम्य ग्रह है। जब वो स्थिर राशि में होता है तो व्यक्ति के सोच विचारों में स्थिरता देता है। व्यक्ति अपने जीवन में धीरे 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 काम करता है। मतलब एक तरीके से इनका नियम होता है, धीरे चलो सुरक्षित पहुंचो। यानी कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे योजनाएं बनाते हैं, समाज को भी संभालते हैं, सामाजिक स्थिति को भी संभालेंगे, पत्नी का भी ख्याल रखेंगे, पत्नी को भी संभालेंगे। मतलब सब तरीके से मेंटेन करने की ऐसे लोगों को आदत होती है। अच्छे सलाहकार होते हैं, अपने ऊपर भी ध्यान रखते हैं, दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। जो नियम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं वो नियम दूसरों पर भी अप्लाई करना चाहते हैं। यानी सबको समझाते हुए आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। कभी कभी ये स्थिति आपके विवाह में देरी करा सकती है, लेकिन हाँ, ससुराल पक्ष से ये स्थिति ठीक है, पत्नी से सहयोग दिलाने वाली होगी, पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ आपको दिलाएगी। अपनी दशा भुक्ति काल में लाभ के अवसर लगातार बने रहेंगे, यानी सोर्स ऑफ इनकम बराबर बनी रहेगी। पैसे के कारण आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये बृहस्पति आपको इस प्रकार के परिणाम देने में सक्षम है। अगर ये सूर्य के साथ अस्त भी है तो हो सकता है प्रॉपर्टी दिलाने में या पैतृक संपत्ति दिलाने में लेट करे, लेकिन निश्चित आपको यहाँ प्रॉपर्टी दिलाएगा। पत्नी भी आपको आपके कार्य में सहयोग करेगी या वो स्वयं के बल पर भी धन अर्जित करने में सक्षम होगी। वक्रत स्थिति में ये प्लेनेट थोड़ा सा आपको रोक दे सकता है, बाकी किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ आपको नहीं मिलेगी। अगर ये वर्ग कुंडलियों में भी बहुत अच्छी स्थितियों में पहुंच जाए तो ये अपने आप में बहुत सोने पे सुहागा स्थिति हो जाएगी, क्योंकि मित्र राशि में बैठे हैं यहाँ बृहस्पति, केंद्र में बैठे हैं, अच्छे स्थान में बैठे हैं। इसको मारक स्थान ना ही समझे तो अच्छा है, क्योंकि लोग बागों के मन में आता है कि सप्तम भाव मारक है। वो मारक स्थिति सबसे लास्ट की होती है। आयु का खंड अगर खत्म हो रहा है तभी तो मार्केश होगा। 14 साल की उम्र में मारक भाव में ग्रह बैठा है और आयु का खंड बहुत बड़ा है, तो कहां मार्केश मिलेगा? फिर कोई भी मार्केश नहीं मिलेगा। उस दौरान उससे संबंधित परिस्थितियों में हानि होगी। 14 साल में क्या करेगा? एजुकेशन करेगा, तो एजुकेशन का मारक हो जाएगा, व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, उसको एक क्लास में फेल हो जाएगा, फिर आगे चल देगा। इसलिए इससे संबंधित आप मन में नेगेटिव बातें कभी भी ना लाएं। अब मैं बात करूंगा, बृहस्पति अगर अष्टम भाव में बैठे, अष्टमेश का अष्टम में जाना, शुभ ग्रह का अष्टम में जाना, ससुराल पक्ष से लाभ, पत्नी से धन लाभ, पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ, साथ ही साथ आयु के लिए अच्छी स्थिति है। अगर ये बृहस्पति यहां पाप पीड़ित ना हो, अगर ये पाप पीड़ित होगा तो मति भ्रम करेगा, मतभेद देगा पत्नी के साथ, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद देगा, बौद्धिक स्तर को कम करेगा, यानी आपको एक इस प्रकार का गुरु बना देगा जो एक अहंकारी गुरु होगा। लेकिन शुभ स्थिति में अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। आप वाणी के बल पर पैसा अर्जित करेंगे, स्वयं के बल पर जीवन में निश्चित ही पैतृक संपत्ति तो मिलेगी, भूमि जमीन जायदाद भी आप अपने बल पर यहाँ इकट्ठा करने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये स्थिति आपको धनदायक भी है, कुटुंब को संभालने वाली भी है, अच्छी वाणी भी दे रही है, पैसा भी दे रही है। साथ ही साथ ऐसे लोग मैंने ऐसे कार्यों से धन कमाते देखे हैं, जैसे LIC है, योजनाएं हैं, हेल्थ क्लेम है, मेडिक्लेम है या म्यूचुअल फंड्स हैं। इनसे संबंधित कार्यों में भी ऐसे लोग जीवन में अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। कभी कभी इनको झटके का धन भी प्राप्त
हो जाता है। एक तरीके से अच्छा धन, झटके का धन, यानी चोरी चकारी का कोई धन नहीं, एक सौम्य तौर पे किसी व्यक्ति से आपने काम कराया तो उसने आपको पैसे दे दिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। लाभेश भी है, लाभेश का अष्टम भाव में जाना अचानक से धन प्राप्ति के संकेत देता है। हो सकता है कभी कभी पैसा आने में डिले हो जाए, लेकिन पैसा आता भी है और ब्याज सहित पैसा वापस आता है। कभी कभी लोग ब्याज के पैसों से भी यहाँ जीवन में पैसा कमा लेते हैं। तो ये स्थिति अपने आप में बेहतर है। अगर ये पाप पीड़ित हो, वक्रत्व स्थिति में हो, तो बृहस्पति की दशा में आपको पैसे के लिए तरसा भी सकती है, लंबी बीमारी भी दे सकती है, कुटुंब में कलह भी करा सकती है, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद भी दे सकती है। सूर्य की अभाव से अगर ये ग्रह यहाँ अस्त हो जाए तो फिर से ये प्रॉपर्टी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि सूर्य यहाँ चतुर्थेश है, पैतृक संपत्ति से विवाद कराने में सक्षम हो जाएगा, ससुराल पक्ष से आपको प्रॉब्लम दे देगा। तो ये स्थिति कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों में आपको यहाँ देख लेनी है कि पाप पीड़ित तो नहीं है, 6-8-12 के मालिक से प्रॉब्लम तो नहीं है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है, और वर्ग कुंडलियों में इसकी क्या स्थिति है वो भी यहाँ देखने योग्य है। अब हम बात करेंगे कि बृहस्पति अगर नवम भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के परिणाम देंगे। देखिए, नवम में बृहस्पति एक धर्म और भाग्य वाला ग्रह है, नवम का कारक भी कहलाता है। यानी नवम में बैठा बृहस्पति खराब नहीं है, भले ही वो नीच का है तो क्या करेगा, आपको एक लोअर स्तर पे लाभ देगा। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, सब तरीके के कार्यों में लिप्त हैं, लेकिन उसका जो लाभ है आपको उतना बेहतर प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अष्टमेश होके भाग्य स्थान में है। यानी भाग्य में अड़चने आ रही हैं और प्लेनेट नीच का भी है। कभी कभी क्या होगा, व्यक्ति अपने जीवन में सारा जोर लगा के किसी काम को कर देगा, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। ऐसा धार्मिक कार्य में भी हो सकता है, आप बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है, आपको वो वाला सम्मान नहीं मिलता है समाज में जो मिलना चाहिए, सभाओं में वो सम्मान नहीं मिल पाता, जबकि आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास यहाँ करते दिखाई दे रहे हैं। अष्टमेश का नवम भाव में जाना भाग्य में रुकावट, भाग्य में देरी कराता है, लेकिन धन के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूर्व पुण्य, ईश्वर की कृपा होगी, जिससे आपके जीवन में कार्य आपके कोई नहीं रुकेंगे। इस दौरान आपको छोटी बड़ी यात्राएं करने का मौका मिलेगा। आप स्वयं के बल पर अपनी संतान को किसी ना किसी प्रकार से अवश्य सक्षम कर देंगे, उसके ऊपर अपना पूरा जीवन लगा देंगे कि नहीं मुझे कुछ भी करना है, लेकिन अपने संतान को जीवन में कुछ ना कुछ बनाना है। मेच्योरिटी लेवल के लिए थोड़ा सा ऐसे लोगों में समय लगता है, थोड़ा मेच्योरिटी देर से आती है, नहीं तो अपने आप में ये पोजीशन तो ठीक है, क्योंकि नवम भाव एक अच्छा त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी भाव है। लाभेश होके नवम में आना ये एक धन योग है, यानी त्रिकोण भाव में लाभेश का बैठना अपनी दशा भुक्ति काल में अच्छा है, क्योंकि ये प्लेनेट अष्टम से दूसरे भाव में बैठा है और एकादश से एकादश में बैठा है। यानी इस दशा में कड़ी मेहनत तो आपसे करा रहा है, लेकिन आपको लगातार लाभ के अवसर भी यहाँ प्रदान करा रहा है। नीच का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये सूर्य के अभाव से अस्त भी हो, पाप ग्रहों से पीड़ित भी हो, 6-8-12 के मालिक से भी पीड़ित हो जाए, तो ये और प्रॉब्लम्स को फिर बढ़ा सकता है। ये आपको सम्मान भी नहीं देगा, आपका पैसा भी डुबा सकता है, आपकी सारी की कराई मेहनत पर भी पानी फेर सकता है। अगर ये खराब स्थिति में यहाँ हो, वक्रत्व स्थिति में, ये आपको कोई लंबी और बड़ी बीमारी देने में सक्षम है। साथ ही साथ इसको ये देख लेना जरूरी है कि ये वर्ग कुंडलियों में कैसा है। यहाँ नवम भाव में है, स्वस्थ है, कुछ नहीं है, और नवांश दशांश में भी अच्छा हो गया, तो बृहस्पति की दशा आपको जीवन में अवश्य अपने 16 साल की दशा भुक्ति काल में बहुत सुंदर परिणाम दे देगी। बात करेंगे कि बृहस्पति अगर कुंभ राशि में दशम भाव में बैठे, दशम भाव कर्म भाव में बैठा शुभ ग्रह व्यक्ति को जीवन में ललायित करता है कि मैं अपने जीवन में जो भी काम करूं वो अच्छा करूं, सदकर्म करूं, सात्विक कार्य करूं, गलत कार्य ना करूं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये अष्टमेश होके बैठा हुआ है, तो यहाँ अचानक से मिलने वाली प्रगति भी देखी जाती है। तो कभी कभी ना चाहते हुए भी व्यक्ति को रिश्वत का पैसा भी लेना पड़ जाता है। वो कहता है आप चिंता ना करें, आप पैसे रखें, ये हम आपको अपनी खुशी से दे रहे हैं, आपने मांगा नहीं है, हमारा काम आपने कराया। तो ऐसे लोग इस प्रकार के कार्यों में लाभ प्राप्त करते हैं। कभी कभी बृहस्पति की दशा भुक्ति काल में व्यक्ति को अनावश्यक खर्च के कारण परेशानी होती है। साथ ही साथ व्यक्ति अपने कार्य को चेंज करने का भी इस
दौरान सोचता है कि मैं कार्य चेंज कर कर कुछ दूसरा काम कर लूं, वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बृहस्पति क्योंकि लाभेश भी हैं, लाभ का कर्म से संबंध है, लाभ और कर्म तो हो रहा है, लेकिन लाभ से द्वादश में बैठा, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है। बृहस्पति का धन भाव से भी संबंध है, कुटुंब से सहयोग मिलेगा, घर वाले आपको सहयोग कर देंगे, लेकिन ज्यादा लिमिट तक वो भी सहयोग आपको नहीं कर पाएंगे। वाणी के द्वारा, अच्छी बोलचाल के द्वारा, सामाजिक स्थितियों में रुक कर काम करने के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करेगा, लेकिन स्वयं के बल पर अपने जीवन में जमीन जायदाद प्लॉट वाहन एकत्रित कर लेता है। शत्रु पक्ष पर हावी रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, यानी शत्रुओं के ऊपर अपनी कमांड रखता है। चलिए बात करते हैं, बृहस्पति अगर एकादश भाव में अपनी ही राशि के अंदर बैठा हुआ हो तो किस प्रकार के परिणाम देगा। 11वें घर का कारक है बृहस्पति, कारक का अपने भाव में आना, शुभ स्थितियों में आना अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति है। जब जब कोई ग्रह 11वें घर में अपनी ही राशि में हो तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है, यानी आपको तरह तरह से लाभ दिलाने में ऐसा प्लेनेट सक्षम होगा। साथ ही साथ क्योंकि ये मीन राशि में है, ये जल तत्व राशि है, यहाँ पर मीन राशि, यानी व्यक्ति लाभ के लिए थोड़ा सा ललायित रहता है, उसको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने में थोड़ा ज्यादा आकर्षण रहता है कि मैं नए नए तरीकों से किस प्रकार से लाभ प्राप्त करूं। उसके लिए वो नई नई योजनाओं से जुड़ता है, सामाजिक स्तर पर जुड़ता है, छोटी और बड़ी यात्राएं करता है, कभी मित्रों के साथ काम करेगा, कभी पड़ोसियों से पैसों के बारे में कुछ बात करेगा, यानी नई नई योजनाएं अपने जीवन में लगाएगा। कभी कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, फाइनली उसको वहां से लाभ तो हो जाता है, लेकिन व्यक्ति को थोड़ा सा यहाँ अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति आपको प्रॉब्लम भी दे सकती है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति अष्टम के मालिक भी है, यानी ये अचानक से धन लाभ देने वाली स्थिति है, तो आपके पैसे को डुबा भी सकती है या पैसा कहीं फंसा भी सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर भी ध्यान रखता है, अपनी संतान का भी पूर्ण ध्यान रखता है, यानी संतान से संबंधित सुख सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है, पत्नी से संबंधित सुख सहयोग प्राप्त होता है, संतान का और पत्नी का अच्छा खासा ख्याल रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। सामाजिक स्थिति को भी बरकरार यहाँ वो रखता है, लाभ के लिए बस सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का विचार उसके जीवन में रहता है, और अंततः वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। अगर ये बृहस्पति खराब स्थिति में ना हो, पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, तो ये अपनी दशा भुक्ति काल में बहुत अच्छा रहेगा। और अगर वर्ग कुंडलियों में भी स्थिति इसकी अच्छी हो तो अपनी दशा भुक्ति काल में आपको बहुत अच्छी धन संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति देने में ये सक्षम होता है। अगर ये प्लेनेट वक्री हो जाता है तो क्या होगा, और अधिक लाभ के लिए आपकी चेष्टाओं को बढ़ा देगा। बाकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस बृहस्पति से आपको नहीं होगी। कुल मिलाकर एकादश भाव में बृहस्पति बैठा है तो ये अच्छे रिजल्ट ही देगा। अब बात करते हैं बृहस्पति अगर द्वादश भाव में बैठे, वृषभ लगन के लिए द्वादश भाव में बैठा हुआ प्लेनेट 12वां घर है खर्च का, यानी जहां पर जो प्लेनेट गया है वो खर्च हो गया। अब बृहस्पति जैसा ग्रह वो खर्च स्थान में हो तो व्यक्ति की वैचारिकता या व्यक्ति की सामाजिकता खर्च होती है। कभी कभी व्यक्ति अपने काम को छोड़कर दूसरे की सेवा के लिए चल देता है, लोक सेवा में लग जाता है, सामाजिक कार्यों में लग जाता है, अपनी जेब से पैसा निकाल कर दे देता है, चाहे उसके पास खुद कमी हो लेकिन लोगों से पैसा लेकर ऐसे कार्यों में लगा देता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में अपने धन संचय पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जीवन में पैसा तो कमाएंगे लेकिन सब कुछ पैसा उनका खराब हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अष्टमेश होके द्वादश में जाना विपरीत राजयोग तो है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में राजयोग है। जब आप कहीं फंस जाएंगे तब ये प्लेनेट आपको वहां से निकाल के लाएगा। पैतृक संपत्ति का लाभ देगा, अचानक लाभ देने में सक्षम है। ऐसे लोग इस दशा भुक्ति काल में शेयर मार्केट में पैसा या जुए सट्टे लॉटरी में गलती से भी पैसा ना लगाएं, नहीं तो आपको यहाँ नुकसान हो जाएगा। लाभेश होके द्वादश में गया है, लाभ प्राप्ति के लिए छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, दूर के लोगों से जुड़ना ऐसे समय में देखा गया है। विदेश से संपर्क साधना भी ऐसे दशा भुक्ति काल में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति अगर द्वादश में पीड़ित हो, यानी अस्त हो, वक्री हो, 6, 8, 12 के मालिक से पीड़ित भी हो, तो ऐसा बृहस्पति आपको पैसे के लिए तंग करेगा, आप पे कर्जा करा सकता है, बीमारी पे पैसा खर्च कराएगा, जितना कमाएंगे सब बीमारी में चला जाएगा।
साथ ही साथ झगड़े झंझटों में फंस जाएंगे, कोर्ट केस पर आपका पैसा यहाँ खर्च करा सकता है, कुछ भी होगा। लेकिन ऐसा बृहस्पति एक चीज के लिए बढ़िया है कि आपको जरूर अपनी दशा काल में प्रॉपर्टी अवश्य खरीदवा देगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी भी आपको बहुत सोच समझ के खरीदनी है। कभी आप झगड़े की प्रॉपर्टी ना खरीद लें और उसी के कारण आपको झगड़ा झंझट हो जाए। अगर वर्ग कुंडलियों में भी इसकी पोजीशन खराब है तो बृहस्पति की दशा में आपको सावधान हो जाना चाहिए। जितना भी व्यक्ति धन संचय करता है, कोई पिछला जोड़ा हुआ भी है, वो भी व्यक्ति का किसी ना किसी कारण लुट ही जाता है। तो बृहस्पति की दशा में आपको बहुत ज्यादा यहाँ सावधान होने की जरूरत है। अगर वर्ग कुंडलियों में भी इसकी स्थिति खराब हो जाए तो आपको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। स्वास्थ्य का तो इस दशा में आपको खास ध्यान रखना होगा। तो ये था वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति अगर 12 भावों में हो तो वो किस प्रकार का परिणाम देगा। आप अपनी कुंडली में यदि आपको बृहस्पति की दशा, महादशा, अंतरदशा आने वाली है, चल रही है, तो आप देख सकते हो किस प्रकार का आपको परिणाम देने वाला है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। अगर आप अपनी कुंडली से संबंधित कुछ बातें पूछना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर, पर्सनल नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कुंडली से संबंधित व्याख्या हमसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर से नए विषय को लेकर हाजिर होऊंगा मैं आपके सामने। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।